गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको बताया था, भाज्य तथा अभाज्य। आज हम आपको प्रश्नावली 3.2 पढ़ा रहे हैं। तो 3.2 प्रश्नावली के अंदर आपको दो अभाज्य संख्याएं जिसका अंतर क्या हो दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर क्या हो दो हो, वो क्या कहलाते हैं? अभाज्य युग्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभाज्य युग्म। जैसे 5, 3 क्या करेंगे इसको? अंतर में क्या आता है? माइनस आता है। अंतर में क्या आता है? माइनस आता है। तो 5 माइनस क्या करेंगे? 3 बराबर कितना आएगा? हमारे पास में 2 आएगा। तो ऐसे क्या कहलाते हैं? अभाज्य युग्म कहलाते हैं। अब मैं आपको 6 सवाल मैंने आपको करवा दिए थे। आज मैं आपको 7वां सवाल इसका करवा रहा हूं। 6 सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। 7वां सवाल करवा रहा हूं। प्रश्न नंबर 7। 7वां सवाल है अभाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए। युग्म में अब हमें क्या लिखना है? इसके 3 युग्म लिखना है। क्या लिखना है? इसके 3 युग्म लिखना है अभाज्य संख्याओं। जैसे उत्तर है इसका 3 युग्म। 3 लिख रहा है 3 लिख देंगे। 5 लिखवा रहा है 5 लिख देंगे। 7 युग्म लिखवा रहा है 7 युग्म लिख देंगे। 8 युग्म लिखवा रहा है तो 8 युग्म लिख देंगे। जैसे जैसे प्रश्न में अपने से पूछता है उसी अनुसार आपको क्या देना है? उसमें आंसर देना है आपको। तो 3 युग्म क्या होगा? पहला युग्म क्या होगा? 3, 5 होगा पहला युग्म। दूसरा युग्म क्या होगा हमारे पास में? 5, 7। ठीक है। और तीसरा युग्म हमारे पास में क्या होगा? बताइए आप। 7 क्या लिखेंगे? 9 नहीं हो सकता है, ध्यान देना। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? 11, क्या लिख सकते हैं इसको? 13। क्योंकि दोनों क्या है हमारे पास में अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याओं के हमारे क्या लिखवा रहा है? युग्म लिखवा रहा है। तो ये प्रश्न आपका कौन सा था? 7वां प्रश्न था। इस पे आप ध्यान दीजिए। अब आता है प्रश्न नंबर आपका 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न ध्यान दीजिए क्या है हमारे पास में? 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है। अब इसके अंदर हमारे पास में क्या दे दिया? एक देखिए, एक क्या दे दिया हमें? 23। बी क्या दे दिया हमें? 51। सी क्या दे दिया हमें? 37। और डी क्या दे दिया हमें? 26। अब यहां देखिए मेरे पास अभाज्य संख्या के बारे में मैंने आपको बताया। वे संख्याएं जो सम के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो, उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे अब सुन लीजिए आप, 23 है। 23 के अंदर 23 का ही भाग जाता है और अन्य किसी संख्या का भाग इसमें नहीं जाता है। तो पहला क्या होगा हमारे पास में? क्या आएगा इसका? ए। ठीक है।
तो कितना है हमारे पास में 23। अच्छा 51 में नहीं जाएगा। 51 के अंदर क्या होगा, 3 का भाग जा रहा है, 17 का भाग जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, संयुक्त संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संयुक्त संख्या कहलाएगी। और वैसे क्या कहलाएगी, ये विषम संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। सी है हमारे पास में 37 में 37 का ही भाग जाता है, अन्य किसी संख्या का इसमें भाग नहीं जाता है, अतः अभाज्य संख्या क्या होगी, 37। अब बात करते हैं आपसे डी 26 हमारे पास में क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है, तो 26 हमारे पास में अभाज्य संख्या नहीं है। अब अगला जो प्रश्न मैं करवा रहा हूं आपको, उस पर ध्यान देने की बातें हैं हमारे पास में। प्रश्न नंबर 9, तो 9वां प्रश्न है हमारे पास में। 9वां प्रश्न ध्यान दीजिए, 100 से छोटी 7 क्रमागत 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए। भाज्य संख्याएं लिखिए। अब इसमें लिखिए जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो, जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं हो, जिनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसका आपको मैं आंसर दे रहा हूं। इसके अंदर हमारे पास में देखना है कि अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, अभाज्य जो सम के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। देखिए आप 90 ले लीजिए, आप 91 ले लीजिए, आप 92 ले लीजिए, आप 93, 94, 95, 1 2 3 4 5 6 कितनी संख्या है पूछ रहे हैं हमारे पास में 7, और नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास में 96। ये ध्यान देना, 97 है वो अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। 98 क्या है, सम संख्या है। 99 क्या है, विषम संख्या है। और 100 क्या है, सम संख्या है। ध्यान दीजिए आप। अब इसी प्रकार ये था प्रश्न नंबर आपका कौन सा था, 9वां। अब मैं आपसे प्रश्न पर कर रहा हूं, आपसे 10वां प्रश्न की बात कर रहा हूं। 10वां प्रश्न है हमारे पास में, ध्यान दीजिए आप। 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य, प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग, के रूप में व्यक्त करें। के रूप में
इसके अंदर है ए है हमारे पास में 21, बी है हमारे पास में 31, सी है हमारे पास में 53 और डी है हमारे पास में 61। बात करता हूं आपसे एक की, 21 तीनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, किसी स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो। अगर उनको योग को जोड़ें तो कितना आना चाहिए? 21। अब यहां देखिए 21 के क्या होंगे हमारे पास में 3 + 5 + 13। देखिए आप तीनों अभाज्य संख्याएं एक नहीं है हमारे पास में। बी की बात कर रहा है, क्या है हमारे पास में 31। अब इसमें आपको देखना है कि 31 योग आना चाहिए 31 और तीनों संख्याएं क्या होनी चाहिए हमारे पास में? अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 + 5 प्लस क्या लिख देंगे इसको? 23। देखिए आप 3 और 5 8, 8 को 23 से जोड़ दीजिए, कितने आ गए? 31। सी है हमारे पास में 53। क्या है? 53। अब इसमें भी हमारे पास में क्या होनी चाहिए? अब तीनों संख्याएं क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए और उनका योग कितना होना चाहिए हमारे पास में? 53 होना चाहिए। क्या लेंगे इसको? 13 लेंगे, 17 लेंगे और क्या लेंगे? 23 लेंगे। क्यों? 13 17 30 हो गए, 23 में हम 23 जोड़ेंगे, कितना आ गया? 53। चौथा बी है हमारे पास में 61। कितना है? 61 है हमारे पास में। अब 61 का हमें तीनों क्या होनी चाहिए हमारे पास में? अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए हमारे पास में? अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो क्या करेंगे इसको? क्या आएगा? 7 + 13 + 41। ध्यान दीजिए आप 7 और 13 जोड़ेंगे 20 आएगा, 20 में आप 41 जोड़ेंगे, कितना आएगा हमारे पास में? 61 आ गया। कितना आ गया? 61 आ गए। तो ये चारों हमारे पास में क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं और तीनों अभाज्य संख्याओं को जब जोड़ें योग करें तो पहले 21 आना चाहिए, फिर 31 में क्या आएगी? तीनों अभाज्य संख्याएं 3 + 5 + 23 आएगा। फिर 53 में तीनों अभाज्य संख्या क्या आएगी? 13 + 17 + 23 आएगा। डी में हमारे पास में 61 क्या आएगा? 7 + 13 प्लस क्या आएगा हमारे पास में? 41 आएगा। तो इस प्रकार से आपका कौन सा सवाल था? आपका 10वां सवाल। कौन सा सवाल था आपका? 10वां। अब सवाल नंबर है आपका 11वां। कौन सा है? 11वां सवाल है। 11वां सवाल पर आप ध्यान दे लीजिए। 11वां सवाल है 20 से छोटी, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए। 5 युग्म लिखिए। 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। 5 से विभाज्य हो। अब यहां देखिए आप, उत्तर है इसका 2 और 3 लेंगे हम। क्यों? 2 और 3 को जोड़ेंगे, कितना आ गया? 5 आ गया। कितना आ गया? 5 और 5 में 5 का भाग दें, कितना आ गया? 1 आया। दूसरा
दूसरा है हमारे पास में 3 7, 10 आ गया हमारे पास में। तो 10 भाग देंगे कितना आएगा हमारे पास में, आप इसके अंदर भाग देंगे 3 में 7 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में 5 का भाग देंगे कितना आ गया हमारे पास में 2 आ गया। कितना आ गया 2 आ गया। अच्छा 2 13, 2 13 ये आ गया हमारे पास में। उसके बाद में हमें 2 क्या आएगा 13 आएगा। उसके बाद में क्या लिखेंगे हम, जिसमें भाग जाए पूरा पूरा किसका जाना चाहिए, 5 का भाग हमें पास में क्या करने जाना चाहिए। इसको क्या लिखेंगे हम 11 19, 11 19, 11 19 को जोड़ दीजिए 30 आ गए, और 5 का भाग देंगे तो उसको पूरा गया। 5 छंग कितने होते हैं 30, तो 5 युग्म हमारे पास में ये हो गए। 20 से छोटी है हमारे पास में, और इनमें 5 हमारे पास में क्या है अभाज्य संख्या है, 1 2 3 और ये 4 आ गया हमारे पास में। 5वां हमारे पास में क्या है 5 और 20 से जो कि छोटी है हमारे पास में, और 20 से बड़ी नहीं पूछ रहा हमारे से, छोटी में ही पूछ रहा है। तो ये अभाज्य संख्या आएंगी 2 3 आएगी, 3 7 आएगा, 2 13 आएगा, और 11 19 आएगा। अब हमारे पास में 11वां प्रश्न था आपका। अब हमारे पास में प्रश्न नंबर आपका 2 आता है। कितना आता है 2। तो 2 के अंदर हमारे पास में कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, पूर्ति करो। अब यहां देखिए ए क्या कहता है, वह संख्या जिनके या जिसके, वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, केवल 2 ही गुणनखंड हो, क्या हो केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक डैश डैश कहलाती है। उत्तर इसका आएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या आएगी अभाज्य संख्या। बी क्या कहता है बी, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, एक खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अब इसका सी है इसका हमारे पास में सी है एक न तो खालिस्तान
अंदर खालिस्तान के अंदर आएगा अभाज्य, और दूसरे खालिस्तान के अंदर क्या आएगा भाज्य। एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। एक में एक का अपवाद है, एक को आप न तो सम मान सकते हैं, न आप उसको विषम मान सकते हैं। तो यहां इसका ये आएगा। अब आपका आता है डी। डी है हमारे पास में इसका डी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या खालिस्तान है। सबसे अभाज्य संख्या तो छोटी क्या होगी, 2 होगी हमारे पास। क्या होगी, 2, क्योंकि एक को आप नहीं तो भाज्य मान सकते हैं, नहीं क्या मान सकते, उसको अभाज्य मान सकते हैं। अगला है ई, कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या खालिस्तान है। क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 4। क्या आएगा, 4। ये क्या पूछ रहा है, भाज्य संख्या पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास में, 4 आएगा। अब इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपकी जो आपकी 3.2 प्रश्नावली है वो आपकी क्या होगी, समाप्त हो गई है। इस प्रश्नावली को आप अपने गृह कार्य की कॉपी के अंदर आपको कार्य करना है, साफ और स्वच्छ करना है। जो प्रश्न आपको नहीं आता है वो मेरे से आपको पूछना है। कल आपको पढ़ाएंगे, आपको 3.3 प्रश्नावली पढ़ाएंगे। धन्यवाद।